अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचारी सीख कबाब ग्रेवी मसाला की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और इसके साथ मैं होममेड अचारी मसाला भी आपको बनाना बताऊंगी, जिससे इस सीख कबाब का टेस्ट और मजा दुबाला हो जाएगा। तो चलिए जी, इस अचारी सीख कबाब को हम किस तरह बनाएंगे और इसकी ग्रेवी में क्या क्या शामिल करेंगे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो अचारी सीख कबाब मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और साथ हमने ये 2 अदद प्याज लिए जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम चॉपर में डाल देंगे। चिकन और प्याज को हमने चॉपर में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट चाय का 1 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद हरी मिर्चें जो हमने इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग कर ली है ताकि पीसने में आसानी हो जाए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कबाब के बैटर को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। ये एकदम स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो गया। जितना हम अच्छे तरीके से इसको स्मूथ बनाएंगे इतनी हमारे कबाब एकदम स्मूथ बनेंगे। कबाब के बैटर को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब ऑयल या घी। इससे एकदम ये हमारा बैटर स्मूथ हो जाएगा और हाथों के साथ भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारा ये कबाब का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं। हम इस तरीके से दरमियाने साइज के ये कबाब बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं सिर्फ आधा किलो चिकन से हमारे ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम ग्रेवी के लिए 1 कप के करीब दही लेंगे। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, 1 चम्मच के करीब हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरी पाउडर, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच और 3 अदद हमने टमाटर लिए थे जो हमने मिक्सी में डालकर फाइन ग्राइंड कर लिए। आप देख सकते हैं ये हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि जो दही के अंदर लम्स वगैरह हैं, गुठले वगैरह हैं, ये खत्म हो जाए। एकदम ये स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो। 2 अदद हमने प्याज लिए थे। आप देख सकते हैं ये हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। ये भी हम शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं प्याज को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे अचारी मसाला। इसके लिए ये हमने कलवंजी ली है चाय का आधा चम्मच या 1 चम्मच और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये गोल वाली सुर्ख मिर्च है। ये हमने ली है 5 से 6 अदद। 1 चम्मच के करीब हमने ली है मेथी दाना। इसी तरीके से 1 चम्मच हमने ली है सरसों और 1 चम्मच के करीब लिया है हमने साबुत धनिया। अब हम इन ड्राई मसालों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती तब तक हम रोस्ट करेंगे। आप बहुत ज्यादा जलाइएगा भी नहीं। अचारी मसाले को हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि पीसने में आसानी हो जाए। आप देख सकते हैं हमने अचारी मसाले की जो खड़े मसाले हैं इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम पीस लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने ये आप देख सकते हैं तमाम मसालों को अच्छी तरीके से कूट लिया है। बहुत ज्यादा भी हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया बल्कि हमने दरदरा सा ही ग्राइंड किया है। अब हम इसमें बाकी के जो मसाले ऐड करेंगे वो भी देख लेते हैं। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच और आधा चम्मच के करीब हम इसमें घी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। या तो हम इसमें सिरका डाल देंगे या तो हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। बहुत ज्यादा आप लिक्विड मसाला ना बनाइएगा। अब हम लेंगे इस तरीके से ये मिर्च, ये हमने 5 से 7 अदद लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, दरमियान में इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि जो सीड्स हैं वो निकल जाएं। इससे मिर्चों का जो तीखापन होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। ये देखिए हमने ये सीड्स निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ये तमाम मिर्चों के सीड्स निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं तमाम मिर्चों के हमने सीड्स निकाल लिए हैं। अब हम इस तरीके से मसाले को भर लेंगे। इसी तरीके से तमाम मिर्चों के अंदर हम ये मसाला भर लेंगे। अच्छा जी, अब हम पैन
पैन में लेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच के करीब ऑयल। बहुत ज्यादा हम ऑयल में ये फ्राई नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तमाम कबाब हम इस तरीके से पैन के अंदर सेट कर लेंगे और अब हम स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए तकरीबन हम 7 से 8 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे। 7 से 8 मिनट कवर करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफी हद तक ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है और ये हमने बिल्कुल लो आंच पर हल्के से फ्राई किए हैं। अगर आप ज्यादा ऑयल में भी फ्राई करना चाहते हैं तो आप फ्राई कर सकते हैं, ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब हम दूसरी तरफ पलट कर इस तरीके से 3 से 4 मिनट दोबारा से कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं दोबारा से हमने कवर करके कबाब्स को फ्राई कर लिया है और काफी हद तक इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम ऊपर से कवर नहीं करेंगे बल्कि हम इसी तरीके से 5 से 7 मिनट मजीद इसको फ्राई करेंगे जब तक प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट पकाने के बाद माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कबाब के ऊपर कलर आ चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो इसमें पानी वगैरह था वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब लेंगे ऑयल। ऑयल हमने वही वाला यूज किया था जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, चाय का 1 चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दही के अंदर तमाम मसाले मिक्स किए थे वो हम डाल देंगे। जब तक मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, मसाले की बुनाई नहीं हो जाती, तब तक हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट पकाने के बाद काफी हद तक मसाला हमारा बुन चुका है। आप देख सकते होंगे कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू भी आनी शुरू हो गया। इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से बुन चुका है। अब हमने जो कबाब फ्राई किए थे यानी स्टीम किए थे वो हम डाल देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट भून लेंगे। आप देख सकते होंगे कबाब बिल्कुल नहीं टूटे, बहुत ही जबरदस्त ये हमारे कबाब्स बने हैं। वैसे तो काफी हद तक हमारे कबाब्स ये गल भी चुके हैं क्योंकि हमने स्टीम भी दी थी, रोस्ट भी किए थे, लेकिन हम मजीद इसको गलाने के लिए 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। अगर आप बहुत ज्यादा ग्रेवी यानी सालन वगैरह बनाना चाहे तो आप पानी ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 1 कप के करीब ही पानी ऐड करेंगे और साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अब हम कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। सीख कबाब मसाला को हमने तकरीबन 5 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं काफी हद तक हमारे ये जो ग्रेवी थी वो काफी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और अब हम ऊपर से कवर नहीं करेंगे। अब हमने जो अचारी मिर्चें तैयार की थी वो हम इस तरीके से डाल देंगे और ऊपर से हम तकरीबन 2 मिनट कवर कर देंगे। ये देखिए 2 मिनट कवर करने के बाद आप देख सकते हैं मिर्ची भी हमारी गल चुकी हैं और ग्रेवी भी माशाल्लाह जबरदस्त हमारी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितनी अमेजिंग हमारी ये सीख कबाब ग्रेवी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। लास्ट में हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, कटी हुई अदरक डाल देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं फाइनल लुक माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी अचारी सीख कबाब ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी मेरे तरीके से एक बार बना कर देखिए, यकीन माने आप और आपकी फैमिली वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी लेकर आती रहूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।